हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का पहला चैप्टर भय चिड़िया। जो इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो आपको ड्राइंग बनानी है कागज़ पर। आपके मन में जो भी चित्र उभरता है तो आंसर होगा, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। तो जो भी ये चित्र हैं जो उभरते हैं उनका आप चित्र बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। तो पहला है, वह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो कैसी है, नीले पंखों वाली है। तो इसमें नीले पंखों वाली आप चिड़िया बना सकते हैं। फिर है, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तो एक जंगल बना सकते हैं और पेड़ पे चिड़िया बिठा सकते हैं जो कि गाना गाती हुई दिखा सकते हैं आप। फिर है, वह बहती नदी का पानी पीती है। तो नदी का पानी पीता हुआ आप दिखा सकते हैं चित्र में। फिर चिड़िया का आकार छोटा है। तो एक आप छोटी सी जो चिड़िया है उसको बना सकते हैं। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो आप जो चिड़िया है उसको उड़ता हुआ बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो कविता का जो शीर्षक है वो और क्या हो सकता है? इसमें कविता का शीर्षक हो सकता है नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया, क्योंकि जो चिड़िया है वो काफ़ी परिश्रम करती है, सुंदर है, नन्ही है। तो इसमें से आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इस कविता के आधार पर हमको पता चलता है कि जो चिड़िया है उसको दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। तो इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है, जंगल से उसे बहुत प्यार है, यह नदी से भी बहुत अधिक प्यार करती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेलकर गा लेती है। फिर है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या आशय, ये दोनों जो पंक्तियाँ हैं इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, वो आपको लिखना है। तो रस उड़ेलकर गा लेती है, तो इसका मतलब हुआ चिड़िया जो है जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। उसको किसी का डर नहीं है, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से वो गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, बहुत मीठे स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता जो है वो वातावरण में रस घोल देती है। फिर आपका अगला था, इसमें चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या मतलब है? तो छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती, मतलब ऐसी नदी से नहीं घबराती है जिसमें बहुत सारा पानी है। तो वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी उसको क्या है, मोती की तरह अमूल्य है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि वो इतनी गहराई में जाती है और एक बूंद पानी लेके आती है। तो इस पानी को वो बहुत परिश्रम से लाती है। तो ये जो पानी है वो मोती की तरह अमूल्य है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तो अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो नीलकंठ, छोटा किलकिला या कबूतर, बड़ा पतरंगा, तो इसमें से कौन सी होगी? तो इस कविता में जो चिड़िया के बारे में बताया गया है नीली चिड़िया, वो शायद नीलकंठ होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला और आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। तो हमें पता चलता है कि इस कविता में जो जिस चिड़िया के बारे में बताया गया है वो नीलकंठ होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और उसका शरीर जो होता है वो हरा होता है। तो मैना
तो मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी टांगें जो होती हैं वो हल्की लाल रंग की होती हैं। कौवा कैसा होता है? कौवा जो होता है पूरा काले रंग का होता है। और जो बतख होती है, बतख सफ़ेद रंग की होती है और उसके जो पैर होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जो कबूतर होता है, कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी जो टांगें हैं वो लाल रंग की होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है उस पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो यहाँ पर जो बंध कहा गया है तो मतलब क्या हुआ, पहले जो लाइन है वो है वह चिड़िया जो, फिर जो अंत की लाइन है उसमें कहा गया है मुझे बहुत प्यार है। मतलब ऊपर वह चिड़िया जो, नीचे मुझे बहुत प्यार है। इस तरह दो पंक्तियाँ लिख कर क्या किया गया है, बीच की जो लाइन है उनको बांध दिया गया है, तो इसलिए इसको बंध कहा गया है। तो हम इसके लिए कोई भी पंक्तियाँ लिख सकते हैं, जैसे कि वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गाँव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो जैसे कि है, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर हमने फूल के बदले क्या कर दिया, पौधा लिख दिया। तो इस तरह से आप कोई भी कविता बना सकते हैं अपनी कल्पना से। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए रेखांकित शब्द क्या हैं, विशेषण हैं, और चिड़िया दराज ये क्या है, विशेष्य है। यहाँ बाला बाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक आपको क्या करना है, विशेषण जो है वो जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूँछों वाला आदमी। हम क्या लिखेंगे, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, नीला स्कूल वाला रास्ता, बहुत रोने वाला, बहुत हंसने वाला बच्चा, काली मूँछों वाला आदमी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वह चिड़िया जुड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्य में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो जो सोनाली है वो जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, जल्दी जल्दी। फिर है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप्प से आंगन में गिरी, तो यहाँ पर कोई सफ़ेद सी चीज़ धप्प से, तो क्या है, धप्प से। फिर है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, कैसे झपटा, फुर्ती से, तो यहाँ पर होगा फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, कैसे बैठ गया, सहम कर, तो हम लिखेंगे सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो क्या हुआ अचानक, आज ठंड बढ़ी है, तो ठंड क्या हुआ, अचानक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अचानक। तो पहला होगा जल्दी जल्दी, फिर लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, धप्प से, फुर्ती से, सहम कर और अचानक।
तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।